वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के साथ फिर से स्टार्ट किया है रुचिता दिवेकर मैडम का डाइट प्लान, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डेली वर्कआउट के साथ व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करती हूँ। बीच बीच में कुछ टिप्स भी देती रहती हूँ, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे होंगे। एंड अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं एंड अगर आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वाकई में आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे इंस्टा पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सो यही मुझे आप लोगों से बोलना था। और जो मेरा स्टेटस आप सभी को पता है कि मैंने अराउंड 18 kgs वेट रिड्यूस किया है, सेम पैटर्न सेम रूटीन को फॉलो करते हुए। सो एक चीज़ इसकी सबसे बेस्ट यही है कि इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। यू डोंट नीड टू बाय एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। सिर्फ प्रोटीन आपको लेना होता है बाहर से, बाकी आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। कुछ भी फैंसी आइटम्स हमें नहीं खाने हैं। होममेड जो आपके घर में बन रहा है वही खाना है, और कुछ भी आपको अलग से कुकिंग का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में सबके लिए आप जो बना रही हैं आपको वही बनाना है। कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको एवरी 2 to 3 आवर्स कुछ खाना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की सर्विंग्स को आपको मेंटेन रखना है। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल पे आपको ध्यान देना है। सो पोर्शन कंट्रोल के लिए टिप्स पे मैं आप लोग को बता दूंगी, बट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वेट अपडेट। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो जाए। कुछ लोगों की जो क्वेरीज आ रही थी कि उनका ना फेस डल हो जा रहा है, बाकी बॉडी पार्ट से फैट लूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। कई लोग क्या करते हैं 1 मंथ फॉलो करते हैं एंड इसके बाद सोचने लगते हैं कि यार सिर्फ फेस फैट कम हो रहा है, वर्कआउट नहीं करना चाहिए, डाइट नहीं करना चाहिए, बाकी जगह में ऐसे कैसे। लेकिन आप विश्वास मानिए 1 मंथ में आपका सिर्फ फेस फैट जाएगा। सबसे पहले आपका फेस फैट ही रिड्यूस होता है, इसके बाद बॉडी पार्ट्स का रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं कि आपका फेस पतला होता जाएगा, आपको बाकी बॉडी तक का फैट रिड्यूस होने तक का टाइम देना पड़ेगा। अब 1 मंथ करके छोड़ देते हो, उसके बाद आपका फेस तो पतला हो गया लेकिन बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेस फैट चला गया, फेस का ग्लो चला गया और बाकी सब कुछ ऐसा ही है। आपको कम से कम 6 मंथ्स का टाइम तो देना ही पड़ेगा बॉडी में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने के लिए। सो ये मुझे आपको बताना था। और जो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि फेस डल हो रहा है वो निराश ना हो। आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। कुछ टिप्स में आता है लाइक आप वाटर का इंटेक बढ़ाएं, पानी खूब पिए। एंड पानी पीने का भी एक तरीका होता है, लाइक आप मील्स के बीच में पानी ना पिए एंड मील्स के बाद जस्ट बाद पानी ना पिए। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो उसके हाफ एन आवर पहले 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए। एंड आधे घंटे के बाद जब आप अपना मील ले लेंगे तो उसके खाना खाने के बाद भी आपको कम से कम आधे घंटे का वेट करना है, फिर ही आपको अपना पानी लेना है। उससे आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा और पानी पीने से आपका जो ग्लो है वो भी मेंटेन रहेगा। पानी का, वाटर का इंटेक आपको बना के रखना है। दिन भर बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है तो बहुत कम भी नहीं पीना है। और दूसरी बात आपको बता देती हूँ कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत लेने हैं। लाइक आप ले रहे हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हैं सिर्फ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपकी बॉडी के लिए फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन सबकी ज़रूरत होती है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलेंगे जो बहुत ज़रूरी है। एंड कार्ब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप कई लोग क्या करते हैं ना, कार्ब्स को एकदम अवॉइड करते हैं, राइस नहीं खाते हैं और व्हीट रोटी खाना बंद कर देते हैं। तो ये सब खाना मत बंद करिए। अगर आपको कार्ब्स बंद करना है तो आप बाहर का पैकेट फूड खाना बंद करिए, जंक फूड खाना बंद करिए, ये सब गिव अप करिए। बिस्किट्स मत खाइए, पेस्ट्रीज मत खाइए, वो कार्ब्स आपके लिए गंदे हैं। बट जो कार्ब्स आप रूटीनली खाते हैं, आपके घर में चावल बनता है उसको ज़रूर खाइए। चावल बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड होता है आपकी बॉडी में। बहुत आपको मतलब चेहरे का ग्लो मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आप सोचिए आप 2 दिन खाना नहीं खाते, 1 दिन नहीं खाना खाते तो आपके चेहरे की कितनी कंडीशन बुरी हो जाती है, डल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को कार्ब्स नहीं मिले होते हैं। कार्ब्स आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्लो देते हैं। प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखिए। एंड थर्ड थिंग इज़ फैट। बहुत से लोग वेट लॉस करना स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो फैट को एकदम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑयल नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, और अगर ऑयल खाएंगे तो एकदम पूरा हल्का सा ग्रीस करेंगे। ऐसा मत करिए। जो आइटम, जो आपके घर में खाना जिस तरह से बनता है, जितने ऑयल घी में बनता है उसी तरह से बनाइए। लेकिन ऑयल घी का जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एकदम एलिमिनेट आपको नहीं करनी है। आपके दाल में इतना घी होना चाहिए कि दाल का उससे टेस्ट बढ़े, इतना नहीं होना चाहिए कि उसमें दाल में आपका घी का टेस्ट बोले।
ऐसा रुचिता दिवेकर मैडम कहती है किसी भी चीज़ में घी की क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाए वो आप ऐसे करिए कि सपोज़ आप दाल लेके बैठे हुए हैं, दाल में आपको कितना घी डालना है या खिचड़ी में आपको इतना घी डालना है कि उससे आपकी खिचड़ी का टेस्ट इन्हांस हो जाए, बट इतना नहीं डालना है कि जब आप खिचड़ी खाएं तो घी का टेस्ट ज़्यादा आए और आपके खिचड़ी का टेस्ट दब जाए। समझ गए ना? तो इस तरह से आप आराम से मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं बता दूंगी, तो आप पता नहीं कितनी खिचड़ी खाते हैं उसके हिसाब से 1 स्पून टीस्पून ज़्यादा कम हो सकता है, आप इसी तरह से करिए। और घी को आपको आपके जो 3 मील्स होते हैं, मेन में जो मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें आपको हर मील में कम से कम 1 टीस्पून घी ज़रूर लेना है। उसको मत हटाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी घी होगा तो बहुत अच्छा है, गाय का घी होगा और भी अच्छा है, नहीं है तो जो भी घी आपके पास है उसको कंज्यूम करिए। गुड फैट्स में आप ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सिंपल कोकोनट कंज्यूम कर सकते हैं, और घी ले सकते हैं देसी घी, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। सारे जो ऑयल्स हैं इनमें गुड फैट होता है। कोशिश करिए कच्ची खाने का सरसों का ऑयल हो, कोल्ड प्रेस्ड आपका कोकोनट ऑयल हो, ये सब यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको जब वेट अपडेट दिया था लास्ट वीक, तो मेरा वेट 56.25 बताया था, और उस वीक मेरा वेट ना बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था क्योंकि फेस्टिवल्स निकले थे और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कभी 55 की रेंज में आता था, कभी 56 आता था। सो दैट डे व्हेन आई स्टार्टेड विद यू ऑल, उस दिन मेरा वेट था 56.25, एंड जब 7th डे कंप्लीट हुआ, यानी मॉर्निंग में आज 8th डे पर मैंने जब अपना वेट चेक किया तो इट वाज 54.90। इसका स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट मेरा 1 वीक में 1.35 kg रिड्यूज़ हुआ है, जो शायद पहली बार इतना रिड्यूज़ हुआ है। उसका रीज़न यही है कि 56.25 की जगह समथिंग ऊपर नीचे ज़रूर रहा होगा, क्योंकि उस टाइम मुझे ब्लोटिंग हो रही थी। तो अराउंड 1 kg आप मान लीजिए कि मेरा वेट रिड्यूज़ हुआ है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि ये जो 54 वाला वेट है ना, ये मेरा 10-11 साल पहले कभी रहा होगा, उसके बीच में तो कभी भी नहीं रहा। लाइक मैं जब कॉलेज में थी तब मेरा वेट इतना हुआ करता था, इसके पहले इसके बाद कभी नहीं हुआ। सो इस वेट तक पहुंचने में मुझे बहुत कुछ मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि जब शादी होती है, डिलीवरी होती है, तो आपका वेट ऑब्वियसली बढ़ता ही है, और इस टाइम आप मेंटेन भी करना नहीं चाहते, आप मस्ती में रहते हैं। बट जब वेट मेंटेनेंस के बारे में मैं सोच रही थी, पिछले 2-3 सालों से मेरा वेट 60s की लाइन में था, 70s तक पहुंचा। तो मैं बीच बीच में कोशिश करती थी, और मैं भी वही सब गलतियां करती थी जो आप में से बहुत से लोग करते हैं। लाइक कभी मैंने GM डाइट फॉलो कर लिया, कभी मैंने सिर्फ फ्रूट्स ले लिए, कभी सैलड्स की डाइट फॉलो की, कभी कभी मैंने ऐसा भी किया कि मॉर्निंग में मैं कार्ब्स ले रही हूँ तो रात में मैं ले रही हूँ या सूप्स ले रही हूँ। कभी कभी मैं मॉर्निंग में स्प्राउट्स का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो लंच में मैं रोटी ले रही हूँ, राइस को एकदम छोड़ दे रही हूँ, घी लगाए बिना रोटी खा रही हूँ। सो ये सब थे ना, जो आप ऐसा लगता है कि ये वाकई में बच्चों टाइप हरकतें थी, क्योंकि ये सब कंटिन्यू कभी हो नहीं पाता था, और करने के बाद 1 महीने भी आप इसको फॉलो कर लोगे ना, तो आपको वेट आपका बहुत ईजिली रिड्यूस नहीं होगा, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ 15 डेज़ गिव अप कर देती थी मैं। और फिर उसके बाद जो मेरा वेट बढ़ता था वो ज़्यादा ही होता था, क्योंकि इतने दिन जो अपनी क्रेविंग्स मुझे होती थी रहती थी, मैं तो जब मौका मिलता था तो जम के खाती थी। तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, मेरी बॉडी पे पिंपल्स होते थे, स्किन में ड्राइनेस होती थी, और बहुत लेज़ी लेथार्जिक फील होता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट कभी कभी लगता था ना कि नहीं, फिट होना चाहिए बॉडी, तो ये सब ट्राई करती रहती थी। बट जब मैं रुचिता दिवेकर की मैंने जब बुक्स पढ़ी ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना मोटिवेशन मिला। एंड फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वेट लूज़ करना अगर इतना इजी है तो क्यों ना बाकी सबको ट्राई दिया, इसको भी दिया जाए। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको 1 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने इसे 1 मंथ जब फॉलो किया तो मैंने ये सोच के किया ही नहीं कि मुझे अब वेट रिड्यूस करना है, या ये सोच के बिल्कुल भी नहीं किया कि मुझे 1 मंथ में रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बुक को रीड करने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया था कि वेट लॉस एक स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस है। अगर आपको हेल्दी मैनर में सस्टेनेबल वेट रिड्यूस करना है तो बहुत स्लोली चलना पड़ेगा। फास्ट आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स सस्टेनेबल नहीं मिलेंगे आपके एंड तक, मतलब वो आपका जो वेट है ना वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। सो इतना तो मैं समझ गई थी कि मुझे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का टाइम देना ही पड़ेगा, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचिए, जो वेट आपने सालों में पुट ऑन किया है वो आप 1 मंथ में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसको रिड्यूस करने में भी उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा कंप्लीट शेप में आने के लिए। सो वही मैं सोच के बैठी थी, और जब मैंने स्टार्ट किया तो 1 मंथ में मुझे वेट रिड्यूस तो मेरा नहीं हुआ, बट येस
मुझे रिड्यूस हुआ होगा वो नहीं कहती मैं, बट यस मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत एक्टिव फील होता था, बहुत ज़्यादा लाइक क्रेविंग्स एकदम होना बंद हो गई थी। ऐसा नहीं कि दिन में चॉकलेट्स खाने का मन हो रहा है या स्वीट्स खाने का मन हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेटाबॉलिज्म सही हो गया था, तो खाना डाइजेस्ट होता था और एवरी 2 to 3 आवर्स भूख लगती थी, और भूख लगती थी तो मील्स का जो टाइमिंग था उसी के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ था, तो ये परफेक्ट लगा मुझे। और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर मेरा अच्छा खासा वेट रिड्यूस हुआ। फिर मैं 71 से 60s में आई, 65, देन 64, 60। फिर जब मैंने अपनी जर्नी मार्च में आप लोगों के साथ स्टार्ट की थी, आई वॉज 60.45 kgs, एंड करते 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 आज मैं आ गई हूँ 54 पर, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ आगे भी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, नॉट बिकॉज मुझे और वेट रिड्यूस करना है, मुझे बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस नहीं करना है, बट सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि आप लोग भी इसे फॉलो करें एंड आपको भी हेल्प मिले। जो मैंने फेस किया, मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले फ्रेंड्स आप लोग भी इस चीज़ को फेस करें, आपको भी यहाँ वहाँ भटकना पड़े वेट लॉस के लिए, आपको भी ये ना मतलब बहुत पछतावा ना हो बाद में कि नहीं मैंने तो ये फूड आइटम गिव अप किया और बहुत ज़्यादा अपनी फैट डाइट्स को फॉलो करके मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, ये सब चीज़ें आपको ना फेस करना पड़े। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ इस तरह के चैलेंजेस शेयर करती रहूँगी। और अभी 30 डेज़ का चैलेंज मैंने उठाया है, तो वो मैं आप लोगों को पूरा करके ही दिखाऊंगी। 7 डेज़ का जो वीक अपडेट मैंने दिया है वो एक्चुअली डिमांड पर दिया है, क्योंकि 7 डेज़ में इंचेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बट वेट पर पड़ा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंच अपडेट मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ 30 डेज़ दूंगी, या कोशिश करूँगी 21 डे पर दे दूँगी, ताकि आप लोगों को भी बीच बीच में फ़ील होता रहे कि नहीं वाकई में इससे कुछ असर होता है। मेरे इंचेस पे मुझे काम करना है, मेरी बेली पर एंड थोड़ा सा आर्म्स पर, बहुत ज़्यादा और कहीं नहीं करना। सो मुझे आप लोग को यही बताना था। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।